हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद कश्यप प्रीतम राज। आज मैं फिर आप सबके सामने एक बार आया हूँ एक नए जो है सो टॉपिक को लेकर के। हालांकि ये जो है सो एक चैप्टर हो जाया करता है, लेकिन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, क्योंकि इसका जो है सो एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे हैं और एग्जाम के बेसिस पर भी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर का नाम है कैपेसिटर, संधारित्र, है ना। तो चलो शुरू करते हैं आज इस चैप्टर के बारे में। इसके सारे डिटेल्स जितनी भी जो है, पहले तो आज जो है बेसिक सारी बातें होगी, इसके बारे में इंट्रोडक्शन होगी, है ना। क्या होता है ये, क्या यूज होता है, ये सारी चीज को समझते हैं, ठीक है। तो एक बार जो है बोल दो, बोलो राधे राधे। चलो आओ बच्चा, लिखिए, हेडिंग लगाइए, संधारित्र। संधारित्र इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। क्या बोलते हैं दोस्त? कैपेसिटर बोलते हैं, है ना। संधारित्र कैपेसिटर क्या है? ये कैपेसिटर है क्या मेरे दोस्त? कुछ नहीं है, ये चालक है, कोई नया चीज नहीं है, ये चालक है, कंडक्टर है। ये कंडक्टर है, चालक तो समझते हो ना, जिसमें आवेश जो है सो क्या होती है, इधर उधर जा सकती है अच्छे से, है ना। तो ये जो है सो वही है आपका संधारित्र, जो है सो कुछ और नया नहीं है। ये क्या है मेरे दोस्त? चालक है। और ऐसी चालक है जो अपने ऊपर क्या करता है, आवेश के रूप में, है ना, मतलब ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। एक लाइन, सबसे पहली लाइन, है ना। बहुत सारे चीजों का जो है उसके काम से उसका नाम होता है ना। बहुत सारी चीजों का, चाहे इंसान का भी ले लो, काम से नाम होता है ना। बोलो दोस्त। तो वही इसके काम से इसका नाम है ना, कि संधारित्र जो है मेरे भाई क्या है, कि संधारित्र एक ऐसा चालक है, यह एक ऐसा चालक, विद्युत युक्ति है, विद्युत युक्ति है। विद्युत युक्ति समझे? विद्युत युक्ति कहने का मतलब एक ऐसा जो है सो कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, उपकरण है, उपकरण भी कह सकते हो, है ना। तो ऐसा चालक विद्युत युक्ति है या डिवाइस है या उपकरण है, जो आप कह लो, उपकरण भी कह सकते हो, उपकरण है जो आवेश के रूप में, आवेश, है ना, आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को संचित करके रखता है, संचित करता है एवं आवश्यकता अनुसार मेरे दोस्त परिपथ को वह ऊर्जा अति शीघ्र प्रदान करता है। प्रदान थोड़ा सा भाषा है, कोई नहीं, करता है। कोई नहीं, एकदम मास्टर बना देता हूं मैं, टेंशन मत लो, ध्यान से तुम देखते जाओ, सुनते जाओ, एकदम यू विल बिकम अ गुड टीचर इन दिस चैप्टर, डोंट वरी, ओके।
हाँ, लेकिन जो है पूरे ध्यान से देखते जाओ, सुनते जाओ, अच्छे से जो है इस पर एनालिसिस करते जाना, रिवाइज करते रहना। बाकी मैं सारा चीज जो है तुमको एकदम मास्टरी बनाता हूँ इसमें। क्या है ये? सिंपल सी इसमें छोटी छोटी बात दो तीन आया है कि ये जो है सो चालक है और विद्युत उपकरण है जो आवेश के रूप में क्या करता है जी, आवेश के रूप में ये मेन है, विद्युत ऊर्जा को संचित करता है, मतलब स्टोर करता है, जमा करके रखता है। संचित करना मतलब जमा करके रखना, जमा पूंजी, समझ रहे हो ना? हाँ, जैसे तुम्हारा पिग्गी बैंक है, समझ गए ना? हाँ, मम्मी का चुपका वाला तिजोरी है, ठीक है? तो वही जो है संचित करके जो है ये रखता है, एवं आवश्यकता के अनुसार जो है सो जो परिपथ में लगा हुआ है, जो सर्किट में ये लगा हुआ है, उसमें जो भी अदर अप्लायंस हैं जिसको आवश्यकता है स्टार्ट करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करने के लिए, हाँ हाँ हाँ, देखो मेरे दोस्त, ये जो संधारित्र है, ये जो कैपेसिटर है ना, कहने के लिए ये क्या है? चालक है। ये क्या है दोस्त? चालक है ना? और ऐसा चालक है जो क्या करता है, अपने ऊपर आवेश के रूप में, है ना, कहीं कहीं पर जो है बहुत सारे बुकों में जो है, किताब में जो है ये भी लिखा हुआ रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, विद्युत ऊर्जा के रूप में जो है ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के रूप में जो है ये ऊर्जा को संचित करता है। कहीं कहीं पर सीधा सीधा जो है सो विद्युत ऊर्जा जो है सो अपने ऊपर स्टोर करके रखता है, समझ रहे हो? तो भाई चाहे विद्युत ऊर्जा आए, विद्युत क्षेत्र आए, ये सब के जो है पीछे जो है किसका हाथ है? आवेश का, चार्ज का ही ना हाथ है। बोलो, चार्ज के वजह से ही ना ये सब चीज जो है जनरेट होता है। इसीलिए चार्ज जो है ये अपने ऊपर स्टोर करता है। एकदम जनरल, एकदम एक लैंग्वेज में समझो कि ये एक ऐसा चालक है जो क्या करता है, अपने ऊपर चार्ज को स्टोर करता है, चार्ज को स्टोर करता है, आवेश को अपने ऊपर जो है सो जमा कर करके रखता है ना? और आवश्यकता पड़ने पर जो है सो कोई अगर ऐसा अप्लायंस है, कोई ऐसी यंत्र है सर्किट में जिसको स्टार्ट होने में क्या होता है, दिक्कत है, ठीक है, तो उसको जो है हाथ पकड़ करके कहता है कि ये ले, दे देता है, अचानक सडनली उसको एनर्जी दे देता है, वो एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर वो चलने लगता है। जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, जो हमारे घर में जो है सब बिजली सप्लाई है ना, जो घर में जो है बिजली आती है, जिसको तुमने 220 वोल्ट का नाम दिया है, हाँ, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और 220 वोल्ट, है ना? हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा, तो ये जो बिजली सप्लाई है, इसमें घर में जो भी जो है आपका बिजली आ रही है ना दोस्त, इस बिजली का जो है रेंज जो है कितना होता है एम्पियर में? धारा का जो है सो, जो विद्युत धारा है, इसका जो है रेंज क्या है? 5 एम्पियर से 15 एम्पियर के बीच। एम्पियर की बात कर रहा हूं मैं, वोल्ट की नहीं बात कर रहा हूं। तो ये इसकी जो है सो 5 से 15 एम्पियर के बीच में इसकी धारा का रेंज होता है। बहुत सारा डिवाइस जो है इसी रेंज में जो है अपना पावर सप्लाई लेकर के स्टार्ट हो जाता है, चलने लगता है, ऑपरेट होने लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जो है सो दोस्त क्या है, आपके अप्लायंसेस हैं जिसको स्टार्ट होने के लिए, शुरुआत होने के लिए, प्रारंभ होने के लिए, है ना, उसको जो है सब थोड़ी अधिक बिजली की आवश्यकता पड़ती है ना? 15 एम्पियर से ज़्यादा की आवश्यकता पड़ सकती है ना? 20 एम्पियर की आवश्यकता पड़ सकती है, 25 एम्पियर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो अब जरा बताओ कि बिजली आया और जो है सो उसको चाहिए 25 एम्पियर, 25 एम्पियर पर जाकर के वो स्टार्ट होगा, और तुम्हारा रेंज जो है 15 एम्पियर तक ही ऑलमोस्ट जाकर के एंड हो जाता है। तो वैसे स्थिति में वो स्टार्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जैसे कि आपका ये फैन, जैसे कि आपका मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर, है ना? 2-3 बहुत जो है बेहतरीन एग्जाम्पल है जो कि हमेशा जो है बुकों में दिया जाता है ना? जैसे कि एक आपका जो है सो, हालांकि उसमें तो जो है सो सेल के रूप में जो है सो कैमरा, कौन सी कैमरा? फ्लैश लाइट वाली कैमरा, है ना? जब बटन दबाते हो तो क्या होता है, वो बहुत तगड़ा जो है सो फ्लैश जो है लाइट इमिट करता है ना? बहुत तगड़ा लाइट इमिट करता है। अंधेरी रात में भी जो है सो तुम सोनी के कैमरा से जो है क्या करो, अगर जो है सो, है ना, फोटो जो है क्लिक करो तो एकदम जो है वो क्या कर देगा, चेहरे पर जो है एक ऐसा फ्लैश लाइट भेजता
हाँ, अच्छा कैप्चर कर लेगा फोटो को, ऐसा होता है। और उसमें जो है सो उस कैमरा में ऐसा तो नहीं कि बिजली का सर्किट लगा हुआ है, एक्चुअली उसमें क्या है, ड्राई सेल जो है प्रेजेंट है, सेल बैटरी, छोटी छोटी सेल जो है एक दो लगा हुआ रहता है। और वो सेल का जो है वोल्टेज कितना रहता है यार, 5 वोल्ट 10 वोल्ट ऐसा रहता है। लेकिन वो जो है 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट 5 वोल्ट 10 वोल्ट मान लो, है ना, 10 वोल्ट से कम का ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो इतनी छोटी सेल में उतना तगड़ा लाइट इमिट करने का करंट कैसे जो है फ्लो कर गया। उस छोटे से सेल का जो है उतना कैपेसिटी नहीं है कि उतना तगड़ा जो है लाइट को इमिट कर दे। वहां पर भी लोचा है, वहां पर भी उतने तगड़े लाइट को इमिट करने के लिए बहुत ज्यादा करंट की आवश्यकता पड़ती है, जितना कि उस सेल के पास रियल में अपने पर्टिकुलर अपने स्टेट में जो है सो इंडिविजुअली उतना जो है सो लाइट को इमिट करने का करंट उसके पास है नहीं, लेकिन फिर भी वो उतना प्रोड्यूस कर रहा है, तभी ना जो आपका फोटो खींचा जा रहा है जी अच्छा से। आप अगर मोटर को जो है सर्किट में लगाते हो, है ना, बटन ऑन करते हो तो मोटर चलने लगती है। वास्तव में जो है इस मोटर को चलने के लिए बहुत अधिक जो है सो करंट चाहिए, है ना, लेकिन जो है आपका उतना ही करंट पर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फैन को चलने के लिए जो है अधिक करंट की आवश्यकता है, लेकिन उतना ही पर जो है, इसका मतलब है कि उसका भूख ज्यादा है करंट के मामला में, और वास्तव में सप्लाई उसको घर से कम मिल रहा है, लेकिन शुरुआत होने के लिए फिर तब वो स्टार्ट हो कैसे रहा है। स्टार्ट होने के लिए उसको अधिक करंट की आवश्यकता है और आपको घर से कम मिल रहा है उसको सप्लाई से। इसका मतलब तो बीच में कोई ऐसा जरूर है जो उसको शुरुआत करने में हेल्प कर रहा है। मतलब उस सर्किट में उसमें जो है पूरे कोई ऐसा जरूर जो है सपोर्टिव एक एनर्जी गिविंग जो है सबस्टेंस जरूर लगा हुआ है, जो उसको क्या कर रहा है, कह रहा है चलो स्टार्ट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, कोई बात नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है ना, नहीं मिला तुमको उतना घर से तो क्या, मैं हूं ना तुमको देने के लिए, ये लो, लिया, ठीक है, स्टार्ट हो गया ना, खुश, अब चलो। हाँ, तो उसको बस जो है ऐसे अप्लायंसेस को बस एक बार स्टार्ट होने में ही, तुम जानते हो कोई भी चीज को शुरुआत होने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को ब्रेक करना पड़ता है। 11th क्लास में देखा था ना आपने, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन था ना जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या था, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा था, नहीं था जी। अरे एक टाइम में जाकर के कांस्टेंट हो जाती थी। ग्राफ याद है किसी को, ग्राफ याद है, ऐसा वाला ग्राफ याद करो, यहां से यहां तक जो है ये किसका वैल्यू था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का, बोलो। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो है मैक्सिमम, ये तो वेरिएबल था ना, एडजस्टेबल था फ्रिक्शन, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू था, जिसको हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे थे, है ना, याद करो, म्यू नॉट म्यू इंटू एफ एस इज इक्वल टू क्या हो रहा था जी, ओहो, याद है किसी को जी, म्यू इंटू, बोलो तो, भूल गया क्या, 11th का, म्यू इंटू एम, है ना, और ये जो है सो एफ एस क्या था, मैक्सिमम जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन था ना जी। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा जो है ग्राफ नीचे आ जा रहा था और यहां से स्ट्रेट हो जा रहा था। कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य ये है कि जो है इसके बाद जो है ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, एफ के तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन इसका मैक्सिमम, काइनेटिक फ्रिक्शन का भी मैक्सिमम वैल्यू थोड़ा सा क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू से कम ही होता है। इसका मतलब स्टैटिक वैल्यू ज्यादा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है अधिक होती है। तो किसी भी चीज को स्टार्ट होने के लिए एटलीस्ट उतना एनर्जी जो है पहले देना पड़ेगा। हाँ, फिर स्टार्ट हो गया, फिर काइनेटिक वैल्यू में आ गया, तब जो है वो क्या करेगा, तब जो सप्लाई आ रहा है वो उसको चलाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही है बात तो सही है सर। इसका मतलब सच में सर आपकी बात जो है ये महसूस हो रही है अब हमको कि बीच में कोई जरूर जो है इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। गाँव घर में देखते हो झगड़ा होता है, यार इसको तो इतना हिम्मत नहीं है मेरे से लड़ने का, बार बार तैयो जो है मेरे से पिटने के बाद ये आ रहा है, इसका मतलब है कुछ तो बीच में लोचा है, हाँ, बीच में कुछ तो लोचा है। तो वही बात है मेरे भाई कि बीच में जो लोचा है वही है कौन, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है, संधारित्र कर रहा है सपोर्ट। कैसे कर रहा है, अपने ऊपर वो ऊर्जा स्टोर करके रखता है, और जब ऐसे स्थिति में जब जो है फैन मोटर ये सब रोने लगता है कि ओ वाह हम कैसे स्टार्ट होएंगे,
है ना, हमको तो उतना जो है बिजली मिल ही नहीं रहा है, कहता है टेंशन मत लो हम तुमको दे रहे हैं, है ना। अचानक से वो जो है सप्लाई देता है, जिसकी वजह से इसका स्टैटिक फ्रिक्शन ब्रेक होता है ना, मतलब एक बार ये स्टार्ट हो जाती है, पुनः जो है सो फिर चलने लगती है। और ये बात तुमको जो है सो और प्रैक्टिकली मैं महसूस करवाता हूँ। जनरल बॉगी ट्रेन में कितने लोग सफ़र किए हो? बहुत सारे लोग किए हो यार, है ना। हाँ, स्टूडेंट लाइफ में तो यही होती है ना। अच्छा, कितने लोग जो है सो फैन अगर नहीं चलता है तो अपना कलम निकाल करके ऐसे करके उसको मारते हो तो थोड़ी देर बाद चलने लगता है? ऐसा कितने लोग महसूस किया है? इसमें भी जो है हाथ खड़ा हो रहा है, महसूस हुआ है? तो ये क्या कर रहे हो आप? वो फैन में बिजली सप्लाई दिया हुआ है, फिर भी वो जो है स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आपने जो है थोड़ा सा पेन या कुछ सपोर्ट से ऐसे एक बार झटका मार दिया, उसको जोर से एक बार झटका मारना पड़ता है। एक बार झटका दे दिया तो धीरे धीरे हाँ पकड़ लिया स्पीड, ऐसी होती है ना। एक्चुअली वहां पर क्या है, वहां पर जो है प्रॉब्लम ये हुआ है मेरे दोस्त आपका, कि वो जो सप्लाई उसको चाहिए था ज्यादा, है ना। बीच में जो सपोर्ट करने वाला था कैपेसिटर, जो कि ये सब फैन को एक बार ऑन करते हो देता है तुरंत, स्टार्ट जैसे किया दिया, ठीक है, वेट नहीं करने दिया, एकदम जो है स्टार्ट हो गया, फिर जो है कंटिन्यू बिजली क्या कर रहा है, उसको भेज रहा है और उसको मूव करवा रहा है। लेकिन वो वाले फैन सब में जिसका जो है सो आपका कैपेसिटर खराब होता है, चलो मैं वो वर्ड बोल देता हूं, कंडेंसर खराब होती है ना। कंडेंसर जो है पुराना नाम है कैपेसिटर का, कैपेसिटर जो है क्या है उसी का नया नाम है। अब और महसूस हुआ ना? चलो ठीक है, जो कंडेंसर है ये पुराना नाम है और कैपेसिटर जो है वो नया नाम है। अब चलो ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अर्थात हमको यहाँ पर वो भी लिख देना चाहिए जो कि बोल रहा था वो लड़का, है ना। सही है दोस्त। तो ये जो कंडेंसर है दोस्त, जिसका जो है डेड हो जाता है या पुराना पड़ जाता है, मतलब उसको चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी उसका खराब हो जाता है, तो वैसे फैन में जो है सो बिजली दोगे भी तो वो फैन जो है स्टार्ट नहीं होती है। तो फिर उसको क्या करना पड़ता है, हमको एक्स्ट्रा जो है बाहर से एक सप्लाई देना, मतलब एक झटका, एक एनर्जी देना पड़ता है उसको। किस रूप में? अपना मैकेनिकल रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में नहीं मिल रहा है तो मैकेनिकल रूप में उसको मार झटका एक बार दिए, फिर जो है उसका स्टैटिक फ्रिक्शन जो है क्या हो गया, ब्रेक हो गया, एक बार वो स्टार्ट हो गया, फिर वो चलते रहेगा। तो इतना बात नहीं पता, हमें जो है ये पता चल जाता है तब कि इसका मतलब है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है, कंडेंसर बदलने की आवश्यकता है, ठीक है। वास्तव में कंडेंसर का काम क्या है? जो आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को अपने ऊपर स्टोर करके रखता है, जरूरत पड़ने पर, ठीक है, वैसी स्थिति में लो ले जाओ, स्टार्ट करवा दिया, ठीक है। परोपकारी आदमी है ये, है ना। जो नहीं चल रहा, जिसको दिक्कत है, उसको जो है सो सप्लाई दे करके उसको स्टार्ट करवा देता है। समझ में आई बात? यही कहानी जो है आपका फ्लैशिंग कैमरा में भी होता है, क्योंकि उस सेल की, छोटी सी सेल की उतनी क्षमता नहीं है कि उतना पावरफुल लाइट को वो इमिट कर सके, जनरेट कर सके, उतनी छोटी सी सेल के वोल्ट से। फिर तब तो उसमें लगा हुआ कंडेंसर जो है, अर्थात बोले तो कैपेसिटर जो है, हाँ, कैपेसिटर का रियल फिगर कैसा होता है, कुछ ऐसा जो है सो, है ना, ऐसा कुछ जो है सो हुआ करेगा, समझा, है ना। ठीक है, अलग अलग शेप का भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो खैर, इससे हमको जो है कोई मतलब नहीं है अभी, इसका ऐसा वाला फोटो, ऐसा वाला डायग्राम जो है हमारे सिलेबस में नहीं आएगा। हमको जो है अभी क्या सीखना है, उसका बेसिक सीखना है ना, उसका बेसिक यूज, बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक जो है सो फीचर्स, है ना, ये सब चीज सीखना है। अभी हम जो है सो क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में थोड़ी ना जा रहे हैं, हम इंडस्ट्री में थोड़ी ना वर्क करने जा रहे हैं, हम इंजीनियरिंग करके जो है सो हम प्रैक्टिकल थोड़ी ना करने जा रहे हैं कि ये सब चीज़ को अभी हम देखें। हमको बेसिक चीज़ सीखना है ना। 11th 12th मतलब बहुत छोटा चीज़, बेसिक चीज़, समझ रहे हो। तो फ्लैशिंग कैमरा से इमिट होने वाला लाइट में भी जो है सो उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है सो कैसे जो है लाइट बन रही है, तो ड्यू टू बीच में सपोर्टर, ये कैपेसिटर के कारण, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करके रखता है, वो सप्लाई को देता है, उतना पावरफुल लाइट इसलिए इमिट हो पाता है। मोटर का भी वही कहानी है, मोटर को भी स्टार्ट होने के लिए बीच में जो है सो कैपेसिटर से स्टोर्ड एनर्जी को यूज करता है, एक बार स्टार्ट हो जाता है, फिर पुनः जो है अपने
है ना, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई से वो कंटिन्यूअस चलते रहता है। समझ में आया दोस्त? तो ये जो है सो था थोड़ा सा जो है सो महसूस करना कि कैपेसिटर क्या है हमारे दैनिक जीवन में। यहाँ ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे यूज हैं यार, है ना। आईटी सेक्टर में कितना है, टेक्नोलॉजी के जो है फील्ड में कितना है ना, कितना जो है स्पेस साइंस में इसका यूज है, स्पेस साइंस स्पेस क्राफ्ट सब में जो है सो कितना जो है हजारों यूज है इसका। ठीक है, ये एक जो है सो जनरल हम लोग को आंख से दिखने वाला ये सब यूज जो है 2-3 जो है मैंने आपको दिखाया, ताकि आपको इससे रियलाइज हो जाए कि कैपेसिटर और कुछ नहीं, ये हमारे इर्द गिर्द की चीज़ ही है, हमारे आसपास दिनचर्या की ही चीज़ है। समझ में आया बात? अब देखो मेरे भाई, कैपेसिटर जो है ये बात तो तय हो गया कि कैपेसिटर मतलब कि एक चालक जिसका काम मात्र और मात्र, मैं याद करवा दूंगा आपको, एकदम याद हो जाना चाहिए। एक चालक जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है मेरे दोस्त कि वो अपने ऊपर इस चार्ज को, आवेश को स्टोर करेगा, जिसके वजह से उसकी विद्युत ऊर्जा जो है सो एक जगह संगठित हो जाएगी और उस विद्युत ऊर्जा को वो रखे रहेगा, बस वही माँ के पैसा के बराबर जैसा, है ना। और जब पापा जो है बहुत दिक्कत में आ जाए, कोई वैसा जो है जरूरत पड़ जाए, तो वो जो है चुपके से अपना तिजोरी से निकालेगी कि ये लीजिए, जाइए अपना काम करके आइए। समझ रहे हो ना? ऐसा किसकी माँ करती है यार, किसकी माँ करती है? याद करे करो इसमें सर, माँ का इसमें जो है यार अच्छी बात है ना। चलो वेरी गुड है, कुछ लोग है ना। तो ये बात है मेरे भाई, समझ रहे हो? तो कैपेसिटर आपका ये है। अब इसमें जो है हमको क्या पढ़ना है मेरे दोस्त, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है कि चार्ज को होल्ड करेगा, आवेश को अपने ऊपर रखेगा। तो आवेश को रखने की भी तो क्षमता होगी ना उसकी, कितना आवेश रख पाएगा ये, कौन सा कैपेसिटर कितनी आवेश को रख पाता है। तो आवेश को धारण करने की, आवेश को अपने ऊपर रखने की भी तो एक कैपेसिटी होगी इसकी, बोलो। उस क्षमता को, आवेश को धारण करने की क्षमता जो है सो एक नया टर्म आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र की, बोलो कौन, क्या कहते हैं उसको? ध्यान से सुनो, क्या कहते हैं? धारिता। क्या कहते हैं? धारिता, है ना। धारिता शब्द का एक और अर्थ हुआ करता है गणित में, जिसको हम लोग आयतन भी कभी कभार कह देते हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो वो आयतन वाली धारिता नहीं है ये। किसी भी संधारित्र अपने ऊपर कितना आवेश को धारण कर सकता है, कितना आवेश को अपने ऊपर स्टोर करके रख सकता है, ये एक लिमिट तक रख सकता है, वो एक क्षमता तक रख सकता है। ठीक है, यही क्षमता जो है सो उस संधारित्र की क्या कहलाएगी? धारिता कहलाएगी। इंग्लिश में उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कैपेसिटेंस। तो अब जरा देखो, थोड़ा सा मैं माइंड मैप बनाने का कोशिश करता हूँ, एक पैटर्न बनाने का कोशिश करता हूँ इस चैप्टर का, है ना, कि इस चैप्टर का क्षमता कितना है, इसकी औकात कितनी है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, और कैसे कैसे पैटर्न के बेसिस पर जो है हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। जैसे कि हमारा जो है सबसे पहले टर्म जो है आ जाएगा क्या जी, हमारा पहला जो है कहानी इसमें धारिता के बारे में आ जाएगा। ये धारिता क्या होती है, अर्थात बोले तो कैपेसिटेंस क्या होता है ना। ये कैपेसिटेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे, है ना, इसकी परिभाषा और इसका फॉर्मूला सब देखेंगे मेरे भाई। जब जो है हम और साथ में जो है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये भी चीज समझेंगे, इसकी परिभाषा देखने वाले हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला देखने वाले हैं, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा ये देखने वाले हैं। फिर जो है इसके पश्चात जो है दोस्त, है ना, फिर जो है इसके इसमें और कुछ डिटेल्स बात सब करेंगे, है ना। उसके बाद जो है मैं बात करने वाला हूं मेरे भाई कि धारिता जो है सो अलग अलग चालक का, अलग अलग कंडक्टर का, मतलब बोले तो संधारित्र का। चालक भी बोल दूंगा, यहाँ पर किसके बारे में बात करूंगा मैं, अगर मेरे मुंह से कभी कभार चालक निकल जाए इसको, तो इसका मतलब है कि संधारित्र के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि चालक ही है ये जो संधारित्र आपके पास है, अब जो संधारित्र आया है जिसका काम जो है सो चार्ज को स्टोर करके सर्किट में जरूरतमंद जो है अप्लायंस को प्रोवाइड करना एनर्जी है, उस संधारित्र में धारिता
अलग अलग तरह के जो है संधारित्र के लिए हो सकता है। जैसे कि हमारे पास गोलीय संधारित्र हो सकता है ना, गोलीय संधारित्र हो सकता है ना। बेलनाकार जो है संधारित्र हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है ना। और तीसरा जो है समांतर प्लेट संधारित्र आ सकता है। एकदम जो है इसका क्षमता, ये माइंड मैप को देखो, पैटर्न को देखो इसका। समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है, संधारित्र ये जो है मेरे दोस्त, समझ में आ रही है बात आपको, है ना। ये हम लोग के लिए उतना कारगर नहीं है, अभी देखोगे मैं महसूस करवाऊंगा आपका। इसकी जो धारिता है ना, इसकी जो संधारित्र की धारिता है, गोलीय संधारित्र की जो धारिता है, ये हम लोगों के लिए यूजलेस तरह एक तरह से है। इतना जो है सो इसका कोई काम नहीं, गुस्सा आ जाएगा आपको, है ना। आपको इससे जो है सो गुस्सा आ जाएगा, दूर छोड़ यार, तुम नहीं मेरे काम का है। अभी करके मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर सारा डेरिवेशन करके दिखाऊंगा, तब जो है आप देखना। तो ये जो है आपको क्या कर देगा, ये बहुत कम जो है धारिता देता है ना, और बहुत बड़ा साइज को लेकर के, ऐसे समझ लो। अभी बहुत बड़े गोलीय संधारित्र लोगे तब जाकर के जो है थोड़ी बहुत धारिता देगा, अर्थात थोड़ी बहुत आवेश की ऊर्जा को स्टोर करेगा। तो पूरे एकदम दुनिया जहान का इतने बड़ा जो है संधारित्र लिए करके क्या फायदा, कहाँ रखेगा, घर के छत पर रखेगा उसको, अब देगा कितना चार्ज, कितना जो है सो ऊर्जा, तो बहुत कम। तो ऐसे संधारित्र पर गुस्सा ही ना आएगा, खाएगा जो है सो इतना, काम करेगा इतना, हाँ। तो ऐसे संधारित्र को लेकर के आप क्या करोगे, आप दुखी हो जाओगे। इसीलिए हमारे काम का ये नहीं है। हाँ, ये वाला तुमको समझ में आ गया, खाएगा इतना, काम करेगा इतना, ठीक है, ये बात समझ में आया तुमको, गुड, वेरी गुड। जैसे कि खाती तुम भी है इतना, बाकी अब नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। हाँ, तो गोलीय संधारित्र जो है क्या हो जाएगा, इसलिए यूजलेस हो जाएगा। हालांकि ये चीज तो मैं बोल रहा हूं, अभी करके दिखाऊंगा आपको, है ना, दिखाऊंगा अभी कैसे खाता है इतना, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है मेरे दोस्त बेलनाकार है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं हुआ करता है ना। हमारे सिलेबस में जो है ज्यादातर जो आता है वो है क्या, ये समांतर प्लेट संधारित्र, है ना। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें एनर्जी जो है बाउंडेड रहती है, ऊर्जा क्या रहती है इसमें, एकदम संगठित रहती है, एनर्जी बाउंडेड रहती है ना। ये ऐसा जो है समांतर प्लेट, ये जो है एक तरह से कैसा जो है, ये लड़की की तरह है ये, ठीक है, ये लड़का की तरह है। अब लो लड़कियों, तुम्हारी तारीफ हो रही है थोड़ी, आज देखो आज, है ना। मतलब इसमें जो है एनर्जी बाउंडेड नहीं रहता है, मनमति का ठीक नहीं रहता है, देखना तुम बाद में, है ना। क्या होता है कि इसमें जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस जो है एकदम निकल करके अनंत तक चलते जाता है, कोई रोक टोक नहीं है इसको, है ना। लेकिन इसमें समांतर प्लेट संधारित्र में जो है सो, है ना, एकदम जो है सो प्रॉपर वे में, आप अपने घर में, ठीक है, आप अपनी बहन के कमरा में जाइए और आप अपने कमरा में भी जाइए किसी अन्य आदमी को लेकर के, ठीक है, एकदम फर्क महसूस हो जाएगा आपको स्पष्ट एक नजर में। क्यों लड़कियों, एक नजर में जो है सो पता चल जाएगा कि ये जो है इस घर की बेटी का कमरा है, ये इस घर का नालायक निकम्मा लड़का का कमरा है। उधर शूज फेंका हुआ है, उधर जो है सो बेडशीट गिनाया हुआ है, उधर जो है सो, है ना, टेबल पर बुक्स वगैरह फेंका हुआ है, कोई ठीक ठिकाना नहीं है जी, ठीक है। कभी कभार तो दिखता है कि बेडे पर जूता भी रखा हुआ है ना, गिनाया हुआ मोजा सॉक्स जो असर महक रहा है, सितारा, बोलो, अस्त व्यस्त जो है रहता है। वही तुम जो है सो लड़की के कमरा में जाओ, एकदम प्रॉपर वे में, वो तरीके, तकिया भी जो है बहुत अच्छे से एकदम टेडी बियर पर रखा हुआ है, सॉरी टेडी बियर के साथ रखा हुआ है, एकदम जो है प्रॉपर वे में, वाल पर जो है डिजाइन फूल तितली सब लगा हुआ है, अच्छे से बुक रखा हुआ है प्रॉपर वे में, रहता है ना दोस्त। नहीं भरोसा है तुम लोग पर, हाँ ठीक है, तो वही दोस्त है, ठीक है। तो ये जो है सो गर्ल्स का जो है एक तरह से है, और वो जो है बॉयज का एक तरह से है, जिसमें एनर्जी जो है सो गर्ल्स में एकदम प्रॉपर वे में जो है सो एक पॉजिटिव प्लेट से निकल करके नेगेटिव प्लेट पर जो है जाकर के टर्मिनेट होता है, स्टोर एनर्जी रहता है, एनर्जी ऊर्जा संगठित रहता है,
यहाँ पर ऊर्जा संगठित नहीं है ना। लड़की लोग जो है रुपया पैसा को बड़ी संभाल करके रखेगी, आई जो है सो हमेशा भिखमंगा ऐसा रहेगा, ठीक है, दे दो बहन थोड़ी सी, है ना, क्या कि स्टोर करके नहीं रखता है ना जी, है ना। सही बात बोल रहे हैं सर, सही बात बोल रहे हैं। नहीं लेकिन लड़का लोग एक बात लेकर के ईमानदार भी होता है, ठीक है, कि हाँ सर हम भिखमंगा है, मानता है इस बात को, सर सही है भिखमंगा है, सही है, नालायक है। लड़की मानती नहीं है इस बात को, गलतियों करेगी ना, कुछ भी करेगी, है ना। चलो सही है। तो इस मामले में लड़का क्या है जी, ईमानदार है कि हाँ सर नालायक है, क्या करे सर, निकम्मे है सर, आई एग्री सर, आई एक्सेप्ट, क्या आई एम निकम्मा, है ना। चलो ठीक है दोस्त, देखो लड़का का तारीफ हो गया, है ना। देखो इसको भी तारीफ समझ रहा है वो। चलो ओके, तो इसके बाद जो है मेरे दोस्त ये सब बात करेंगे, इस पर ज्यादा समय बीतेगा अपना, क्या होगा, इस पर ज्यादा समय बीतेगा। फिर इसके बाद जो है मेरे दोस्त इसी क्रम में मैं बात कर रहा हूं, है ना। कैपेसिटेंस का जो है सो वैल्यू निकालेंगे, है ना, एनर्जी का वैल्यू निकालेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, हाँ, एनर्जी डेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे, मतलब तरह तरह की चीजें, बहुत सारा, है ना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म सब के बारे में जो है हम लोग क्या करना है, निकालना है। फिर इसके बाद जो है सो प्लेट का, समांतर प्लेट संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, मतलब संयोजन करके देखेंगे, समझ रहे हो, समांतर प्लेट और का कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की तमाम चीजें फिर सर्किट एनालिसिस में देखेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे जो है इस चैप्टर में संधारित्र को लेकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं। थोड़ी बहुत जो पकड़ में आ रही है, क्या हो रहा है बाबू, उड़ रहे हो क्या, थोड़ा बहुत जो है सो रोड मैप समझ में आया इस चैप्टर का, है ना। तो सबसे पहले जो है शुरुआत कहां से किया जाए मेरे दोस्त, ये जो धारिता है इस धारिता से शुरुआत करें। संधारित्र तो समझ में आ गया कि एक ऐसा चालक है, ऐसा विद्युत उपकरण है जो क्या करता है, आवेश के रूप में विद्युत ऊर्जा को अपने ऊपर संचित करके रखता है, जमा करके रखता है, स्टोर करके रखता है, और जो है सो कुछ ऐसे एप्लीकेंस हैं जिसको जरूरत पड़ने पर वो क्या करता है, उस ऊर्जा का यूज करके स्टार्ट होता है, चलती है, ठीक है। अब लेकिन बात यह है कि धारिता अलग, संधारित्र जो है अलग अलग तरह के हैं, सबकी अपनी अपनी आवेश को धारण करने की क्षमता है, इसीलिए हम बात करने वाले हैं सबसे पहले किसके ऊपर, संधारित्र की धारिता। हेडिंग लगाइए, संधारित्र की धारिता।